सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं। और गाइस अभी तबीयत ऐसे ही चल रही, इतने दिन बाद अभी मम्मी की और मेरी थोड़ी रिलीफ मिला, हमको थोड़ा ठीक लगा है। तो अभी आज मयंक बीमार हो गया है, उसको बुखार आ गया है, उल्टी वगैरह ये चीज़ मयंक के साथ हो रही है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब आगे से आगे परेशानी आया ही जा रही है। हम लोग मतलब चैन से रह नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मतलब हर तरह से परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे साथ। और यहाँ पे मम्मी तो घायल है ही है, उसकी तबीयत एकदम से यूँ नहीं हुआ। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर सब लोग ही सो जाएंगे, किसी की वो नहीं रहेगी, खाना कौन बनाएगा। मेरी भी हालत ऐसी ही है, आप देख रहे होंगे कैसा हो रहा है चेहरा मेरा। तो वीकनेस तो बहुत है। और यहाँ पे अभी तो हमारे एक माता राम है, उनको बुलाया हमने। तो मम्मी के पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो आ जाती है मालिश वगैरह करने। तो उनसे हम अभी अब आ गई हैं, तो अभी वो कर रही है मम्मी के मालिश वगैरह नीचे। और यहाँ पे बैठी है मम्मी। लो माता राम, जय श्री कृष्ण कर लो। मयंक, और ये मयंक की तबीयत ख़राब हो रही है, अभी यहाँ पे ये सो रहा है। अभी इसको बुखार आ गया, सिर दर्द हो रहा है। तो गाइस अभी मैं गई थी मेडिकल पे और इसके लिए दवाइयाँ लिख के आई हूँ। और अगर अब आज तो थोड़ी देर हो गई है, नाइट हो गई है, अगर लगा तो फिर सुबह इसको डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा पास। और इसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं कुछ खाओ खाओ, खाए बिना तो दवाई कैसे लेंगे। तो अभी उसकी इच्छा हुई होगी थोड़ी सी, तो बोल रहा है मेरे को पास्ता खाना है। तो फिर मैं गई थी मार्केट, वैसे रहती ही है लेकिन ख़त्म हो गए थे, तो अभी मार्केट गई थी। तो ये देखिए पास्ता लेकर रही हूँ, भी नहीं खा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैदा लाई हूँ, तो इस मैदे की मठरी बना दूंगी ताकि चाय के साथ ये सुबह खा लेगा। और ज़्यादा करके बिस्किट वगैरह नहीं खाने चाहिए आज। सो गाइज मैंने बना लिए हैं पास्ता, और अभी मैं मयंक को दे के आती हूँ, उठाती हूँ उसको और उसको खिला देती हूँ, फिर दवाई लेगा ये देखिए पास्ता। मयंक ले ले उठ, ले उठ। देख मुंह साफ हो जाएगा, थोड़ी मिर्ची डाल दे इसमें मैंने, बढ़िया। तो गाइज आज है तेजा मेला, और मन तो नहीं हो रहा है, मयंक की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे यार चलो कोई नहीं, पर है ना प्रसाद तो बनाना पड़ेगा। तो मम्मी बोल रही है सब लोग चूरमा बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, तो है ना तू भी बना ले। तो अभी मन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रहा, लेकिन चलो मम्मी बोल रही है तो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने चूरमे के लिए ये बना लिए रोटे, बाटी बना ली है इसकी आटे की। तो अभी मैं चूरमा बनाऊंगी, और यहाँ पे मैंने 3 बाटी बनाई है। ये देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो ये 3 बाटी के मैं चूरमा बना लूँगी। और चाय पी ली है मैंने, और यहाँ पे मयंक सो रहा है, ये रहा। मयंक सो रहा है गाइस, इसको बुखार आ रहा है बहुत तेज, और दवाई भी दी है इसको। और अभी चाय पिलाऊंगी और पिला दूंगी अगर इसकी इच्छा होगी तो। वैसे मना किया है चाय पिलाने के लिए, तो पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, मतलब कुछ भी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस ठाकुर जी पे भरोसा है। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ चूरमे के बाटे, लड्डू सॉरी। और खाना भी बनाना है, मम्मी को भी दवाई लेनी है, तो अभी मैं कर लेती हूँ। मैं चाय पिएगा क्या? तो गर्म हो रहा है यार। क्या खाएगा? कुछ तो खा। चल बाहर सो ले मम्मी के उधर।
इधर चादर उधर झटकनी। तो चलिए गाइस, मैं हमको सोने देता और चलते किचन में। और फिर जैसे मैं किचन से फ्री हो जाऊंगी तो फिर ठाकुर जी को नहला लेंगे, ठाकुर जी को नहला धुला के तैयार कर लेंगे। तो अभी तवा भी गर्म हो चुका है बढ़िया सा। और बेल 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो वो बोल रहा है मेरे को भरवा प्याज की सब्ज़ी खानी है। तो मम्मी ने ये प्याज छील दिया और अभी मैं भरवा प्याज की सब्ज़ी बना दूँगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और चूरमा बनाऊँगी, दिखाऊंगी। और सुबह के लिए नाश्ते के लिए भी मठरी भी बनानी है, तो मैंने मैदा मंगवा के रखा है, और वो भी बना लूँगी और दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, मैंने यहाँ पे रोटा सेके थे बड़े बड़े, और रोटे सेक के फिर तोड़ के रख दिए, थोड़ी देर पंखे में ठंडे कर लिया। और फिर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया उसको, और पीस के अब मैं यहाँ पे ये सेक रही हूँ चूरमा। और फिर ये बढ़िया से सीख जाएगा, फिर इसमें मैं घी और शक्कर मिला दूँगी और फिर लड्डू बना दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बना ली प्याज की सब्ज़ी, ये बन गई है। और अभी मयंक को एक चपाती और ना थोड़ी सब्ज़ी दे दी, ताकि उसको दवाई लेनी है तो खा लेगा, ठीक है। तो गाइस, पता नहीं टेंशन ही चल रही है। करीब 2 महीने से हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं किसकी हाई लगी है, पता नहीं कौन जल रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ भी है, ये तो फैक्ट है कि हाई तो लग ही रही है। तो 2 महीने से हम लोग सब बीमार पड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हर चीज़ से परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो समझ में नहीं आ रहा कौन हाई लगा रहा है। पता नहीं दुनिया को क्या है कि हम जब अपना खाते हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, खुद के हाथ पांव जला रहे हैं, मतलब ठीक है सुकून से 2 रोटी खा रहे हैं, वो भी लोग नहीं खाने देते। पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ दिया है, जो लोग इतना जेलसी करते हैं। अरे समझना चाहिए, सबको अपने भाग्य का मिलता है, सब अपने भाग्य से खाते हैं। फिर क्यों कोई किसी से जलन कर सकता है, क्यों करते हैं लोग ऐसा। लेकिन अगर कोई भी हमारे लिए बुरा सोच रहा है, या किसी के लिए कोई भी बुरा सोचता है ना, तो भगवान बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि अगर कोई एक उंगली आपको दिखा रहा है तो ये 4 उंगलियां उसी की तरफ होती है। तो कभी किसी पे जलन नहीं करनी चाहिए, किसी को हाई नहीं देनी चाहिए, किसी पे बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है। मतलब हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि एक बारी तो ये भी हो गया कि हमारे घर में तेल ही ख़त्म हो गया, आटा भी ख़त्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे दिन तो कभी नहीं देखे थे। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमारे लिए कोई बुरा सोच रहा है या बुरा करता है, उसको ठाकुर जी ज़रूर देखेंगे। क्यों करते हो यार ऐसा। और हाई तो होती ही है, डेफिनेट होती है, हाई से अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बस ठाकुर जी पे भरोसा है, उसकी हम पर कृपा है, कृपा थी और हमेशा रहेगी। बस ऊपर वाले पे भरोसा है अब तो। और छोरा इतना बीमार हो रहा है, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैं इतनी बीमार हो गई थी कि हमारा तो खाना खाने की भी, मतलब खाना भी नहीं खा पाते थे हम लोग, मतलब बना ही नहीं सकते, ऐसी कंडीशन हो गई थी। 3 दिन तक हम लोग भूखे ही रहे थे। और एक दिन मयंक ने फिर, उसको बहुत बुरा लगा कि यार रोज़ रोज़ ऐसे नहीं चलेगा। तो मतलब मम्मी और मैं तो उठ ही नहीं पा रहे बिस्तर से। और फिर बाहर से कुछ खाना लेके आया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने खा के दवाइयाँ ली है। और फिर एक दिन मतलब कौन बनाया ऐसा होता रहा था। फिर जाके फिर मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं चलेगा, मतलब ठीक है। तो फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत की, लेकिन इतनी कमज़ोरी आ रही है ना, इतनी कमज़ोरी आ रही है, बहुत वीकनेस आ रही है। क्योंकि मैं बीमारी की हालत में उठ गई और काम करने लग गई थी, जैसे भी है, मतलब काम तो क्या, खाना वाना ये करने लगी थी। लेकिन जब कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है,
तो उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसको फुल्ली आराम चाहिए होता है ताकि फिर से शरीर मेंटेन हो जाए। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है क्योंकि हमारे घर में कोई करने वाला भी नहीं है। और मम्मी तो पाँव से बहुत ज़्यादा, मम्मी को प्रॉब्लम है तो वो तो खड़ी भी नहीं हो पाती है, 5 मिनट भी एक जगह खड़ी नहीं हो पाती है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस ठाकुर जी कृपा बनाए रखे, दुनिया का क्या है। मैं उनको खाना खिला के दवाई दे दूँगी और फिर जब बुखार हल्का हो जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे वरना ये वायरल जाएगा नहीं। तो अभी जैसी भी कंडीशन है बस इस सांवरिया के भरोसे हैं, यही कुछ करेगा। सो गाइज मैं फ्री हो गई हूँ किचन से, खाना भी बना लिया है और लड्डू भी बना लिए। ये देखिए ये बनाए हैं मैंने चूरमे के लड्डू और बस इतने से ही बनाए हैं, तो कोई खाता ही नहीं है तो प्रसाद के लिए बनाया है, भगवान के लिए। और इसमें से जो भी है हम लोग खा लेंगे प्रसाद वगैरह। ये देखिए आप, तो गाइज आप बताइएगा कमेंट में कि लड्डू कैसे बनाए हैं मैंने, कैसे लग रहे हैं। तो ये भोग के लड्डू है, तो ये माता राम बोल रही है इसमें तुलसी रखो। तुलसी तो आज तो मंगलवार है तो कोई बात नहीं, तोड़ लो। हाँ तो गई यहाँ पे है तुलसी माता, ये तुलसी मैया, मैं भूल गई थी तुलसी रखना और अभी मैं ले जाके ये सब रख देती हूँ भगवान के, तो भगवान झीम लेंगे। ये मेरे गोपाल। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही, और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो एज यू विश, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।